पूरे विश्व में अगर कुछ बोल सकता है तो मोदी खड़ा होकर बोल सकता है। बाकी क्या बोल रहे हैं तो पूरी जनता जानती है। 2024 में मोदी से ज्यादा बेहतर मुझे अभी कोई विकल्प नहीं लगता है कि हम किसी और को खड़े कर सकते हैं। 5 काम नहीं, मैं 100 काम गिना सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी कैब आ गई है। इनको जानते हो मैडम, ये कौन है? आप इनका परिचय जानते हो? आप कौन है ये? ये बंगाल में क्या हो रहा है? आप लोग बंगाल के क्या बंगाल के मारने को हटा रहा हूँ। गुंडागर्दी करिएगा। अंधभक्तों ने ऐसा चश्मा पहन लिया है कि उनको न तो महंगाई नजर आती है न बेरोजगारी नजर आती है। मैं अंधभक्त हूँ। अंधभक्तों के भगवान, अंधभक्तों के भगवान है। ये मोदी जी के भक्त हैं, देश के भक्त नहीं है। विनाश का नाम विकास ही रखे हैं ये लोग। क्या लगता है 24 में मोदी को दोबारा आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, मोदी को ही आना चाहिए, क्योंकि आप ये मुझे बता दीजिए कि मोदी के आगे खड़ा कौन है जो आ सकता है? राहुल गांधी अपने आप। राहुल गांधी, अरे वो पहले तो आलू उगा लें, उसके बाद तो वो आएंगे। अभी मैं मानती हूँ कि अभी हमारे पास जो एक बढ़िया नेता है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मोदी जी के किस काम की वजह से आप बढ़िया बता रहे हो? देखिए, मैं अभी जैसे मैं मैम को बता रही थी अभी कि मैं खुद ये चीज बोल रही थी कि हम लड़कियां अभी तक इतना सेफ्टी फील नहीं कर रही थी जितना अभी मैं 4-5 साल से अकेले दिल्ली में घूम पा रही हूँ। इतना मैं पहले नहीं सेफ फील कर पा रही थी। इनफैक्ट मैं दिल्ली साइड आना भी पसंद नहीं करती थी। अच्छा, आप आते कहाँ से? पीछे से कहाँ से आते हैं? मैं मेरठ से, गाजियाबाद से आते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, आपको पता है? सबसे ज्यादा खतरनाक तो आप बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे जब से योगी की सरकार आई है तो गाजियाबाद में मैं देखती हूँ कि अगर आप जाके देखें इतना ज्यादा बदलाव हुआ है। वहाँ पे इतने हाईवेज बन गए हैं, आप रोड की अगर आप स्थिति देखें तो बहुत ज्यादा सुधर गई है। मैम, आप महिला हैं, महिला सेफ्टी की बात कर रही थी आप बहुत सेफ फील करती हैं, लेकिन यूपी जो है महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पे आता है। देखिए, धीरे धीरे सब चीजें सुधरेंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीजें हो जाती हैं। तो धीरे धीरे सुधार आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। बनारस में अभी एक लड़की का जो IIT बीच में पढ़ रही थी, उसका बंदूक की नोक पर गन पॉइंट पे रेप हुआ। 3 लोगों ने किया, तीनों भाजपा से। तीनों, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती इस बारे में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, जिसने रिपोर्ट में जो है कहा गया है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में नंबर 1 पर है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि ये सब कुछ मोदी सरकार की वजह से हो रहा है? कहना नहीं है, मतलब रिपोर्ट बताते हैं। नहीं, रिपोर्ट ऐसे बताते तो वो हर किसी के कार्यकाल में बताते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी की। कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि MP हैं और साक्षी मलिक ओलंपियन है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट जीता, बट एज ए गर्ल आप क्या देखती हैं जब बृजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं होती? साक्षी जो हमारी पहलवान है, आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं मेरी कैब आ रही है। कोई बात नहीं, बोलिए। और सुरक्षा के साथ कैब आ गई है। सुरक्षा के साथ कैब आ चुकी है और मैं अभी यहाँ से आपसे विदा लेना चाहूंगी। मेरे को आप लोगों से बात करके बहुत ही आपका पूरा देश सुन रहा है मैम, आपका पूरा देश सुन रहा है। नहीं मिल सकती। आपका पूरा देश सुन रहा है, क्या कहेंगे? देश मुझे सुन रहा है। मैं आपको अभी यही बता सकती हूँ कि 2024 में मोदी से ज्यादा बेहतर मुझे अभी कोई विकल्प नहीं लगता है कि हम किसी और को खड़े कर सकते हैं। 5 काम नहीं, मैं 100 काम गिना सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी कैब आ गई है। इनको जानते हो मैडम, ये कौन है? आप इनका परिचय जानते हो? आप कौन है ये? आप भी बताइए। ये जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर BHU कैंपस में एक छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले ये बलात्कारी है, ये वो बलात्कारी है। ये कौन है? ये साधारण इंसान नहीं है। ये है ना बीजेपी की IT सेल के मुखिया है। बीजेपी की IT सेल के मुखिया है ये गैंग रेप करते हैं। आंकड़े होते तो मैं कांग्रेस ये गैंग रेप करते हैं और मोदी जी इनको 55 दिन तक इनको गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है तो मैं वो चीजें खुल के ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन हाँ, जो गलत है भले बीजेपी में है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मोदी को हटा दें, क्योंकि एक पूरे विश्व में अगर कुछ बोल सकता है तो मोदी खड़ा होकर बोल सकता है। बाकी क्या बोल रहे हैं तो पूरी जनता जानती है। जब तक मोदी रहेगा महिला
महिला की अस्मत खतरे में रहेगी। जब तक मोदी रहेगा महिला की अस्मत खतरे में रहेगी। मोदी जी तो कहते महिला सम्मान की बात, महिला सुरक्षा की बात। महिला सम्मान नहीं हो रहा है। महिला सम्मान कहाँ हो रहा है? मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है महिलाओं को। राजस्थान की भी बात करता हूँ, राजस्थान में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। तो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, कांग्रेस की सरकार थी। 24 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस ने पकड़ के केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले कर दिया। आज तक मैं एक बात कहता हूँ, आज तक उनको फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? वो अपराधी केंद्रीय जांच एजेंसी के अंडर में है, वो राजस्थान पुलिस के अंडर में नहीं है। कह रहे महिला सुरक्षा नहीं है, लेकिन वही महिला मध्य प्रदेश में वोट देती है वो भाई। तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारी लाडली बहना इन मतलब शिवराज के झांसे में आ गई, लालच में आ गई। एक मिनट, इसका खड़ा हो गया ना, लाल किले पे आकर लेके खड़ा हो जाओ। 24 में आएगा मोदी, 24 में आएगा मोदी, तो लाल किले में दिखा ले इसको। बंगाल में क्या होगा तुझे पता है? मेरे को एक बात बताइए, बंगाल में क्या हो रहा है? आप लोग बंगाल के पोस्टर लेके आओ, बंगाल के पोस्टर लेके आओ। मार नहीं हटा रहा हूँ, बंगाल के पोस्टर लेके आओ। गुंडागर्दी करिएगा, गुंडागर्दी करिएगा, पोस्टर लेके आओ। बोलने नहीं दे रहे किसी को, बीजेपी वाले किसी बोलने नहीं देते, गुंडागर्दी करके। इस प्रकार से इनके भक्त हो गए मोदी साहब हो गए। देख लो, विपक्ष को वो नहीं बोले, जनता के इनके भक्त नहीं बोलने दे रहे। क्या है बात है भैया? कि महंगाई बात नहीं करेंगे ये, ठीक है, रोजगार में बात नहीं करेंगे इन्होंने, ये सब बात पे भटकाया जा रहा है हमें। ऐसा है कि अंधभक्तों ने ऐसा चश्मा पहन लिया है कि उनको न तो महंगाई नजर आती है, न बेरोजगारी नजर आती है। महंगाई बेरोजगारी नजर नहीं आती, मगर मैं एक बात कहता हूँ, एक बात का कोई भी अंधभक्त मेरे को जवाब दे दे कि मोदी जी ने 2014 में कहा था लाखों करोड़ों का काला धन विदेशों में जमा है, और अगर वो सारा आ गया तो 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएंगे। चलो 15 लाख को तो कोई बात नहीं, उन्होंने मान लिया कि वो जुमला है, चलो वो तो जुमला है, मगर मान लो, मगर एक बात बताओ, आप काला धन ला तो नहीं पाए, मगर नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इनको देश का धन लेकर के आपने विदेशों में फरार कर दिया। ये गद्दारी आपने क्यों की? इसका जवाब चाहते हैं। आप मतलब आप कह रहे हो विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, तो आपका डंका बजता है तो जो इन 3 दरिंदों को ये जो देश का पैसा लेके भाग गए उनको लेके आओ ना, लेके आओ उनका विदेश में। आप कह रहे थे, सुनी नहीं जा रही थी। एक सेकंड जी, मैं अंधभक्त हूँ, एक सेकंड, बीच में टोकना मत। भक्त भगवान के होते हैं, नेताओं के चमचे होते हैं। हम भगवान के भगत हैं, ये नेताओं के चमचे हैं। ये इनका भगवान है, इनका भगवान बताता हूँ मैं आपको, ये है इनका भगवान, इनका भगवान है, ये रहा इनका भगवान, ये इनकी पूजा करते हैं, ये इनका भगवान है, ये इनका भगवान है, ये है इनका भगवान। मोदी कैसे भगवान हो सकता है? ये अंधभक्तों के भगवान है, अंधभक्तों के भगवान, अंधभक्तों के भगवान है। ये कह रहे थे कि भाई साहब हम भगवान के भक्त हैं, हम ये मोदी जी के भक्त हैं, देश के भक्त नहीं है। ये मोदी जी के भक्त हैं, और देश के भक्त होते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। ये देश के बारे में सोच ही नहीं रहे, ये मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं। इन लोग भाई कह रहा हूँ, विनाश का नाम विकास ही रखे हैं ये लोग। हाँ, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर ये काम बहुत विकास हुआ, विकास होता आ रहा है, भैया वही दिन मेरा वापस कर दो ना। क्यों हमें विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, अब पूरा विकास हो रहा है ना। 14 वाला दिन वापस कर दो आप। 2014 वाले दिन वापस कर दिया। 2014 वाला मतलब भाई, जो मोदी ने जो काम किया है ना, अब से पहले राम मंदिर बना, अब से पहले बना क्यों नहीं? रोजगार के नाम लोगे राम मंदिर, रोजगार देख लो, रोजगार पे महंगाई बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम, महंगाई बात करोगे हिंदू मुस्लिम, रोजगार को तो पाकिस्तान यही काम के सिलेंडर 55 रुपए पेट्रोल पर 150 महंगाई दिखाई दे रही है। अब से सारे IAS भैया वही दिन मेरा वही दिन वापस कर दो, वही दिन वापस कर दो। भक्ति मत दिखाओ, देश के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो,
भक्ति मत दिखाओ। ठीक है, देश के 111 भूखमरी आ गया, 111 भूखमरी है। डंका बज गया भाई साहब, डंका बजा। तो कह रहे भाई साहब आप किसका डंका बजा? काम किया नहीं मोदी जी, कुछ भी काम नहीं किया। ये सिर्फ मार्केटिंग के लाए हैं 2024 में, इसी बहाना में वोट खरीदा जाए। ये सब वोट खरीदे का बहाना है। 2019 में क्या किया था इन्होंने? क्या किया? कुछ भी नहीं किया था। पुलवामा हमला करवा के फिर अपना करवा के वोट खरीद ले इन्होंने। वोट मांगे पुलवामा। देखो ये राम की मर्यादा की बातें करते हैं। राम क्या है ना, राम की मर्यादा कहाँ है? आचार संहिता मर्यादा होती है। आप शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। खुलेआम मोदी जी कहते हैं कि अगर आपका पहला वोट है ना शहीदों के नाम होना चाहिए, और आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग ये सकते। बन रहा है तो आपको बुरा लग रहा है क्या? हमें बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर क्या हमें दिक्कत है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। ये महंगाई भाई साहब अब से पहले मैं भाई अब जाके बेरोजगार हो गया मैं। नहीं, काला धन तो लालू जी के पास में है और केजरीवाल के पास में है। तो लालू जी से निकलवाओ ना। नहीं, लालू काला धन तो लालू जी और केजरीवाल के पास में है। निकालो ना कैसे? तो चारा चोर 350 करोड़ मैं बताऊंगा ना। एक सेकंड जो विपक्ष में रहे, ठीक है, वो चोर है। एक सेकंड, जो विपक्ष में रहे चोर है, और भारतीय जनता पार्टी में खुद का धुला हो जाता है।